हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्यूट वांगशन। तो चलो, अब हम फिर से आ गए हैं एक लॉन्ग स्टोरी के साथ। ये स्टोरी हर दिन आया करेगा, वन चैप्टर के साथ आया करेगा। और हाँ, 25 मिनट का ही आया करेगा, ओके। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये वांगशन है। इसका मतलब टॉम वांगजी होगा, बॉटम विंग होगा। और ये थोड़ा सा पॉजेसिव, थोड़ा सा टॉक्सिक, थोड़ा सा हर्टफुल विंग के लिए हो सकता है। तो पहले से मैं बता दूं, और अगर जिसे नहीं पसंद है तो उसे अवॉइड करना, ठीक है। बट मैं बता दूं कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जैसे माई टॉक्सिक हस्बैंड था। और हाँ, इसमें एज गैप मिलेगा, यानी कि वांगजी 28 साल का होगा और विंग सिर्फ 18 साल का। इसमें वांगजी थोड़ा सा टॉक्सिक, कोल्ड हार्टेड पर्सन होगा, जिसे किसी भी ओमेगा पे कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, ये ओमेगा वर्स है। और विंग विंग बहुत ज़्यादा प्रिटी, बहुत ही ज़्यादा प्रिटी, इतना ज़्यादा प्रिटी कि कोई उसे एक बार देख लेना तो उसके प्यार में पागल ही हो जाए। इसीलिए तो जिस अल्फ़ा को कोई पसंद नहीं है, उसे विंग पसंद आ गया और वो उसके लिए इतना पागल हो जाएगा कि वो उसके लिए कुछ भी कर जाएगा, यहाँ तक कि उसे भी वो हर्ट कर सकता है। ये इस कहानी का टॉपिक है। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे पूरा सुनिएगा, ठीक है ना। तो चलो, हम बिना देरी किए कहानी की स्टार्टिंग करते हैं। कहानी की स्टार्टिंग हमें गांव को दिखाया जाता है। गांव एक बहुत ही सुंदर सा गांव, जहाँ चारों तरफ हरियाली और पेड़ पौधे, जंगल झाड़ी, पेड़ मतलब पहाड़, सभी तरफ बस हरियाली ही हरियाली। और ऐसी शुद्धता में तो एक खूबसूरत इंसान का जन्म हुआ था। हमारे विंग का जन्म हुआ था। विंग बहुत ज़्यादा खूबसूरत, इतना खूबसूरत कि कोई भी उसे देखकर मदहोश हो जाए। और इसीलिए विंग की फैमिली उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होती है। और हाँ, एक बात यहाँ मैं बता दूँ, विंग की फैमिली में उसके माता पिता नहीं है, उसकी अंकल आंटी है और उसके दो भाई बहन है, ओके। जो वो भी ओमेगा ही हैं। उनमें से बड़ी वाली वो है एक 24 साल की, हमारा विंग 18 साल का, और हमारा चैंग है 22 साल का, ठीक है। यहाँ विंग बहुत खूबसूरत है, इसीलिए उसकी फैमिली हमेशा ही उसे छुपा कर रखती थी, क्योंकि गांव के बहुत सारे अल्फाओं की नज़र विंग पे ही रहती। विंग इतना क्यूट, इतना खूबसूरत कि उसके 10 साल होते ही उसके लिए रिश्ता आने लग गया था। और गांव में तो छोटी उम्र में शादी हो ही जाती है, इसीलिए सभी लोग विंग की शादी अपने बच्चों से, अपने बड़े बड़े बच्चों से भी कराने को तैयार होते थे। और इससे विंग की ग्रैंड माँ बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाया करती थी। उसने कई बार लोग को मना भी किया था कि विंग अभी छोटा है, विंग की शादी हम नहीं करवाएंगे। और वहीं विंग की चाची, यानी कि मैडम यू, उसे बहुत ज़्यादा विंग से इरिटेशन होती थी, क्योंकि विंग इतना खूबसूरत था कि उनके दोनों बच्चों को कोई भाव ही नहीं देता था। वहीं दूसरे लोग उनकी कोई बात सुनते ही नहीं थे, यानी कि ग्रैंड माँ वी की कोई बात नहीं सुनते थे। लोग तो बस विंग को अपना बनाना चाहते थे, इसीलिए दिन भर विंग के लिए कोई ना कोई रिश्ता आया ही करता था, जिससे सभी वी फैमिली परेशान हो गई थी। उन्होंने सभी के सामने ये बोल दिया था कि जब तक विंग 18 साल का नहीं हो जाता तब तक उसकी शादी की बात नहीं चलेगी। तो कई लोग तो उसके पास ये बोलते आते थे कि इंगेजमेंट करवा देते हैं, शादी का बाद में देख लेंगे। बट फिर भी सब मना कर दिया करते थे। ऐसे ही करते करते दिन बीता और हमारा विंग 17 साल का हो चुका था। विंग जैसे जैसे बड़ा हो रहा था, वैसे उसकी खूबसूरती और भी ज़्यादा निखर के आ रही थी। उसकी बॉडी का कर्व, उसकी मिल्की वाइट स्किन, उसकी सिल्वर आंखें, उसके लंबे लंबे बाल। हाँ, यहाँ पर विंग गांव पे रहता है और गांव में ओमेगाओं को लंबे बाल ही रखने पड़ते थे, भले वो लड़का हो या लड़की हो। ओमेगाओं को लंबे बाल ही रखाया जाता था, इसीलिए विंग के लंबे बाल थे। और वो भी बहुत ज़्यादा सिल्की, इतना ज़्यादा सिल्की कि अगर कोई दूर से उसे देखे ना तो वो उसे लड़की ही समझ ले। और था भी विंग एक क्यूट सा लड़की जैसा, बट वो था एक ओमेगा बॉय। विंग बहुत ज़्यादा क्यूट, उसकी आंखें इतनी क्यूट थी, उसकी आंखें इतनी नशीली थी कि कोई उसे एक बार देख लेना तो उसकी आंखों में वो खो ही जाए।
विंग के होठ इतने प्लम्पी, इतने जूसी, इतने ज़्यादा मुलायम, इतने ज़्यादा पिंक कि कोई अगर उसे देखे ना तो उसे बस किस करने का मन करे, उसे बस काट लेने का मन करे, एक पेटल की तरह। विंग इतना खूबसूरत है कि अगर कोई ये कहे ना कि विंग एक स्वर्ग से उतरी हुई अप्सरा है तो ये झुटलाया भी नहीं जा सकता, क्योंकि सच में विंग इतना खूबसूरत है। विंग के खूबसूरती में कोई कमी नहीं, बस कमी है तो एक ही कि विंग बात नहीं कर सकता। बट लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि विंग की खूबसूरती ही इतनी है कि एक कमी को वो छुपा ही देती है। और वैसे भी उनका तो यही मानना है कि विंग एक ओमेगा है, तो ओमेगाओं को बातें करने की क्या ज़रूरत है। वो तो घर घर में सिर्फ खाना बनाने के लिए होता है और अपने अल्फा को संतुष्ट करने के लिए होता है। उसकी अल्फा उसे एक ट्रॉफी की तरह सजा के रखेंगे, और ऐसा ही तो होता है ओमेगाओं के साथ। इसीलिए उसकी बातों से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक विंग सुंदर है। ये तो हुआ हमारे विंग का इंट्रोडक्शन। अब हम रियल कहानी स्टार्ट करते हैं। कहानी की स्टार्टिंग जिसमें हमें पता चलता है कि विंग की फैमिली मेंबर में उसकी आंटी, उसके अंकल, उसकी ग्रैंड माँ जो बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हो चुकी है, उसकी बड़ी सीजे जिसकी शादी हो चुकी है, और हमारा चैंग जो एक ओमेगा है और वो अभी कॉलेज जाता है, और वो अभी 21 से 22 साल की उम्र में है, लास्ट ईयर है। बट उसका कोई भी मतलब, जैसे विंग के लिए इतने सारे रिश्ते आते हैं, उसके लिए कोई रिश्ता आता ही नहीं है। और यही चीज़ देख कर ना मैडम को और भी ज़्यादा चिढ़ मचती है। वो विंग को डांटना चाहती है, उसे काम करवाना चाहती है, बट उसकी ग्रैंड माँ विंग से इतना प्यार करती है कि वो यानी कि मैडम उसे कुछ बोल भी नहीं पाती है। और जैंग फैम में भी विंग को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते, सिर्फ जैंग फैम में नहीं, यान ली हो गई, चैंग हो गया, वो लोग भी विंग का बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, जिससे मैडम जो कुछ कर ही नहीं पाती है। मैडम भी चाहती है बस विंग जल्द से जल्द विदा हो जाए, ताकि ये कंसर्ट तो दूर हटे और उसके बेटे के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता आए। बट जो भी उसके बेटे के लिए रिश्ता आता है, हमेशा ही विंग का फेस देखकर वो विंग के पीछे पड़ जाते हैं। इसीलिए मैडम को बहुत ही ज़्यादा विंग से चिढ़ मची है। इसीलिए तो जब वेन चाओ जो हमारे विंग को बहुत ज़्यादा ही पसंद करता है, उसने अपनी फैमिली के साथ मिलकर विंग के घर में रिश्ता भेजा, तो मैडम यू दिल से चाहती थी कि विंग की शादी वेन चाओ से हो। इसीलिए तो वो अपनी फैमिली को मनाने लगी। बट उसकी फैमिली में सभी लोगों को वेन चाओ का नेचर पता था, इसीलिए उन्होंने साफ साफ मना कर दिया और ये भी कहा कि विंग अभी छोटा है, उसकी कोई शादी नहीं होगी। हाँ, अभी विंग सिर्फ 18 साल का होने वाला है, मतलब कि अभी तक हुआ भी नहीं, उसकी हीट भी नहीं है। और यहाँ ओमेगाओ की हीट 18 साल में हो आती है। ओके, 16 साल में नहीं, 18 साल में आती है। और अभी विंग मतलब 2-3 महीनों के बाद ही 18 साल का हो जाएगा। इसीलिए मैडम ये और भी ज़्यादा बुरी तरीके से चाहती है कि विंग का रिश्ता वो वैन चाओ के साथ तय कर दे। बट ये लोग हैं जो मान ही नहीं रहे हैं। बट उन्होंने वैन फैमिली को ज़ुबान दे दी है अकेले में जाकर कि जैसे ही विंग 18 साल का होगा, वो वैन चाओ के साथ कुछ भी करके उसकी शादी करवा देंगी। इसीलिए तो हमेशा ही वैन चाओ विंग का पीछा करता रहता और हमेशा बोलता कि वो भी उसकी होने वाली वाइफ है। और इससे विंग बहुत ज़्यादा चिढ़ता था, बट वो कुछ कह भी तो नहीं सकता था। बट वो कहे ना या ना कहे, बट उसके दो दोस्त जो नी हुसैन और वैन निंग है, वो पक्का ही वेंचाओ को सुना दिया करते थे। बट वेंचाओ इतना मुंहफट था कि फिर भी वो उसका पीछा करता रहता था। हर रोज का उसका वही काम है। आज भी विंग अपने स्कूल बैग को लेकर अपने स्कूल जा रहा था। अभी विंग 12th में पढ़ाई करता है। असल में मैडम ये तो चाहती भी नहीं थी कि विंग आगे पढ़े, बट क्या करे, उसकी सास और उसके पति उसकी कोई बात सुनते ही नहीं है, और उन्होंने विंग का दाखिला दूसरे वाले दूसरे के मतलब दूसरे गांव में जो पास ही में था, वहाँ जो हायर सेकेंडरी का स्कूल है, वहाँ विंग को भेजना स्टार्ट किया, जहाँ विंग अपने दोस्तों के साथ पढ़ाई करता है। असल में उनका गांव एक छोटा सा गांव है जहाँ पर ज़्यादा फैसिलिटी नहीं है। वहाँ पर सिर्फ छोटे बच्चों का यानी कि 10th तक ही क्लासेस है। बट जो हायर सेकेंडरी स्कूल है, जैसे 11th हो गया, 12th हो गया, उसके बाद कॉलेज हो गया, वो दूसरे गांव में है। इसीलिए विंग को
अपने गांव से दूसरे गांव जाना पड़ता है और उसके बीच में जो जंगल होता है, वेंचो हमेशा ही वहां पर खड़ा होकर विंग को परेशान करता रहता है। बट फिर भी विंग को तो अपने स्कूल जाना ही है ना, इसीलिए वो आज भी अपने बैग को लेकर, अपनी साइकिल को लेकर अपने दोस्तों के साथ अपने स्कूल के लिए निकल जाता है। रास्ते में थैंक गॉड सुबह सुबह उसे वेंचो का मुंह नहीं देखना मिलता, क्योंकि वेंचो का उठना ही 10 बजे होता है। बट उसके स्कूल में इतने सारे लड़के हैं, इतने सारे अल्फा हैं कि वो उसको परेशान करते हैं। सिर्फ स्कूल के लड़के ही नहीं, उसके टीचर्स भी विंग को परेशान करते हैं। वो सब भी विंग के लिए रिश्ता भेजना स्टार्ट कर चुके थे, ये कहते हुए कि हम विंग से शादी करने को तैयार है, बस हमें विंग दे दीजिए। बट ग्रैंड माँ हमेशा सबको यही बोलती कि नहीं, विंग अभी छोटा है, उसकी शादी नहीं होगी, हम नहीं करवाएंगे। यही कहते कहते वो सबको मना करते जा रहे थे, बट कोई मानने को तैयार ही नहीं था। वो हमेशा ही विंग के पीछे पड़े रहते थे। विंग भी बहुत ज़्यादा परेशान होता था, बट वो कुछ बोल नहीं पाता था, यही तो उसकी प्रॉब्लम थी। नहीं तो वो उन सभी को मुंह तोड़ जवाब भी देना चाहता था, बट उसकी कमी के कारण वो कभी खुलकर किसी से कुछ बात कर नहीं पाया। और इसी कारण वो थोड़ा सा इंट्रोवर्ट है, वो ज़्यादा लोगों से बातें नहीं करता, या कहूँ तो बातें ही नहीं करता। वो बस अपने दोस्तों के साथ साइन लैंग्वेज में ही थोड़ी थोड़ी सी बातें करता है, बट ज़्यादा लोगों से कुछ बोलता ही नहीं है। वैसे ही अब हमारे विंग का पहला दिन था अपनी 12th क्लास में। वो जैसे ही अपने 12th क्लास में एंट्री लेता है, वहाँ के सारे लड़के तो विंग की ब्यूटी पे मदहोश ही हो गए थे। वो सीधे ही विंग के पास आते हैं विंग से बातें करने के लिए, बट विंग अपनी नज़रों को नीचे करके वहाँ से जाने लगता है। उसके दोस्त, मतलब विंग के दो दोस्त थे, एक नी हुसैन और दूसरा वेंडिंग। दोनों ही सभी लोगों को हटाते हुए कहते हैं, हे क्या कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं क्या, हमें परेशान मत करो, नहीं तो मैं प्रिंसिपल से तुम सभी की कंप्लेंट कर दूंगा। ये सुनते ही सब लोग डर गए थे, क्योंकि प्रिंसिपल सच में बहुत खड़ूस है यहाँ का। सभी लोग अपनी अपनी जगह पे जाके बैठ गए थे। वहीं नी हुसैन, विंग और वैनी तीनों ही आकर पास वाली सीट पे ही बैठ गए थे। फिर टीचर आते हैं और सभी को पढ़ाने लगते हैं, बट सबसे ज़्यादा फोकस उनका भी विंग पे ही था। वो विंग को बहुत अच्छे से ट्रीट करते थे कि बेटा तुम्हें भी पसंद आया, विंग तुम्हें ये पसंद आया, अगर समझ में नहीं आया तो बताओ मुझे, मैं तुम्हें बताऊंगा। ये बोलकर वो विंग को छूने का ट्राई करते थे, बट नी हुसैन और हमारा वैनिंग इतने ज़्यादा विंग के लिए प्रोटेक्टिव थे कि वो हमेशा ही सर के हाथ को रोक दिया करते थे, ये कहते हुए सर प्लीज़, आप हमारे टीचर हो, हमारे साथ भी अच्छे से बात किया करो, आप तो हमेशा विंग से बातें करते रहते हो। सर मुझे ये समझ में नहीं आया, सर मुझे वो समझ में नहीं आया, प्लीज़ सर बताओ ना, ये बोलते हुए वो बात को टाल दिया करते थे। और इस बात से विंग को हंसी भी आ जाया करती थी, क्योंकि उसके दोनों दोस्त उसके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव है। ये दोनों ही उसके गांव में रहते हैं पास पास में, जिसे इन तीनों की दोस्ती भी बहुत गहरी है। यहाँ तक कि इन लोगों के फैमिली के साथ भी इन लोगों का रिश्ता बढ़िया है। ऐसा नहीं है कि इन लोगों की फैमिली भी विंग के साथ रिश्ता नहीं करना चाहती, क्योंकि विंग इतना ज़्यादा खूबसूरत है। बट हमारे न्यू हुसैन के बड़े काका विंग को अपने छोटे भाई की तरह ट्रीट करते हैं, तो उनका रिश्ता तो कैंसल। वहीं हमारी वैन फैमिली, जिनमें हमारी वैन किंग है, और वैन किंग भी विंग को अपने छोटे भाई जैसा ही ट्रीट करती है, और इसीलिए इन तीनों फैमिली के बीच में अच्छे संबंध है। क्योंकि इन लोगों ने कभी भी विंग से शादी करने की बात नहीं की, जिद नहीं की, तो इन लोगों को ये फैमिली अच्छी लगती है। नहीं तो पूरे गांव की फैमिली तो हमेशा विंग के पीछे पड़ी रहती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। विंग अपने दोस्तों के साथ पूरे क्लास को अटेंड करता है, और फिर वो अपनी साइकिल को लेकर वापस से अपने गांव जाने लगता है। विंग बस अपने दोस्तों के साथ मुस्कुराते हुए सामने जा ही रहा था कि अचानक ही उसके सामने बहुत सारी बाइक्स में कुछ लड़के आ जाते हैं, कुछ अल्फा आ जाते हैं। उन अल्फाओं को देखकर नी हुसैन तो मुंह ही बना देता है। वहीं वैन सामने वाले लड़के को देखते हुए कहता है, वैन चाओ, तुम्हें कितनी बार हम समझाए
कि हमें परेशान मत किया करो। अगर तुम नहीं समझी ना तो मैं शीजे को बता दूंगा तुम्हारे ये कारनामे। ये सुनकर वेंचो अपनी आंखों को रोल करता और कहता है, तो मैं तुम्हारी शीजे से डरता हूँ क्या? मैं बिल्कुल नहीं डरता। ये सुनकर नीहू-सैन कहता है, अच्छा तो मैं अभी अपने काका को जाके बता दूंगा, फिर वो देखना तुम्हारी क्या हालत करेंगे। तुम्हें पता है ना गागा विंग को अपना छोटा भाई मानते हैं, तो उसे परेशान करना बंद करो। ये सुनकर वेंचा कहते हैं, तो क्या हुआ? कुछ पलों के बाद वैसे भी विंग मेरा ओमेगा बन ही जाएगा। ये बोलकर वो विंग को आंख मारता है, बट विंग अपनी आंखों को नीचे कर लेता है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा डिस्गस्ट महसूस होता है इस अल्फा से। बट वो कुछ कर भी तो नहीं सकता, इसीलिए वो चुपचाप बस किनारे में खड़ा हुआ अपने साइकिल को पकड़ा हुआ खड़ा था। वहीं नी हुसैन और वैनिंग उसके लिए लड़े जा रहे थे। वो कहते हमें जाने दो, समझ गए, नहीं तो बहुत बुरा होगा वेंचाओ। ये सुनकर वेंचाओ कहता है, मुझे तुम दोनों से ना बात ही नहीं करनी, मुझे अपनी बेबी से बात करनी है। विंग अकेले क्यों खड़े हो, आओ ना सामने। बट विंग कुछ भी नहीं कहता। वेंचाओ को देखकर नी हुसैन कहता है, ए वेंचाओ ज़्यादा ना अपने चूचपड़ मत कर, नहीं तो बहुत बुरा होगा। तू हमें परेशान क्यों करता रहता है? हमने बोल दिया ना वी को तुम पे इंटरेस्ट नहीं है, तो बस समझ जा। फालतू में हम लोगों का टाइम वेस्ट मत कर और साथ में अपना भी। ये सुनकर वेंचाओ अपनी आंखें रोल करता और कहता है, तू ना अपनी बात बंद ही कर, क्योंकि विंग अल्फा तो मैं ही बनूंगा। विंग मुझसे ही शादी करेगा। मैं अभी उसके साथ कुछ करना नहीं चाहता, क्योंकि मैं प्रॉपर वेडिंग करना चाहता हूँ। नहीं तो मुझ पे इतनी तो हिम्मत है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये बोलकर वो विंग को देख रहा था ऊपर से नीचे तक। विंग की बॉडी पे वो गंदी नजर डाल रहा था और इससे विंग को बहुत अजीब फील होता है। वो धीरे से एक कदम पीछे चला जाता है। तभी नी हुसैन कहता है, तू ना सच में कमीना का कमीना ही रहेगा। हमें तुमसे बहस ही नहीं करनी, चलो विंग हम दूसरी रास्ते से चलते हैं। ये सुनते ही विंग भी अपना सर हिलाता है और फिर वो तीनों ही दूसरी तरफ चलने लगते हैं। बट वेंचाओ उनका पीछे छोड़ने वाला था क्या? वो अपनी बाइक को लेकर उसके पीछे पीछे जाने लगता है, हॉर्न मारने लगता है, विंग को वो परेशान करने लगता है। विंग अरे मुझसे बात तो करो। विंग चलो ठीक है, शादी ना सही तो बॉयफ्रेंड तो बन जाओ। देखो मैं तुम्हें सब खुशियाँ दूंगा, तुम्हें हर हर वो महंगी चीज़ दूंगा जो तुम्हारी बॉडी को और भी ज़्यादा निखारेगा। अरे यार बात तो करो, मेरा नंबर ले लो। ये बोलते हुए वो विंग को परेशान कर रहे थे, बट विंग बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था। विंग जिस रास्ते से अपने घर जाता था वो रास्ता तो वेंचाओ के कारण उन्हें बदलना पड़ा, तो उन्होंने सोचा कि वो दूसरे रास्ते से चले। दूसरे रास्ते में भी वेंचाओ ने रास्ता घेर लिया। फिर विंग और नी हुसैन और बाकी लोगों को मतलब उन तीनों को रास्ता फिर से बदलना पड़ा। देखो हर गांव में ना बहुत सारी गलियां होती है, बहुत सारी, और वो मतलब हर गली एक दूसरे से जुड़ी होती है। तो वैसे ही एक गली पे वेंचर अगर रुकता तो विंग और नी हुसैन दूसरी गली में घुस जाते और ऐसे करते करते उन लोगों को बहुत टाइम हो रहा था। बट वेंचर और उसके साथ ही उन लोगों को परेशान किए ही जा रहे थे, जिससे नी हुसैन को बहुत ज़्यादा चिढ़ मचती है। तभी वो सीधे ही अपने गगा को फ़ोन कर देता है, क्योंकि उसके गगा ने खासकर उन तीनों की सेफ्टी के लिए ही नी हुसैन को एक फ़ोन दिया था, और वो कीपैड वाला, यानी कि वो बटन वाला फ़ोन होता है ना, वैसा वाला फ़ोन दिया था, ताकि कुछ हो तो नी हुसैन पक्का उसे फ़ोन करके और हमारे नी मिंजू गगा तुरंत ही उन तीनों को बचाने के लिए आ जाए। इसीलिए नी हुसैन सीधे ही अपने गगा को फ़ोन कर देता है, ये कहते हुए, गगा ये वेंचौ का कुत्ता फिर से हमारे पीछे पड़ गया है, आप हमें प्लीज़ बचाने आ जाओ, नहीं तो ये हमारे पीछे ऐसे ही मंडराता रहेगा। ये सुनकर नी मिंजू पूछते हैं कि कहाँ है वो, तुम लोग कहाँ हो? ये सुनकर नी हुसैन बताता है कि वो सैरी टाउन वाले गली पे हैं। ये सुनकर नी मिंजू कहते, तुम लोग उतनी दूर क्या करने गए हो? तुम लोग दूसरी वाली गली से क्यों जा रहे हो? ये सुनकर नी हुसैन बताता है, क्या करेगा गा, हम जिस गली से हमारे गांव आते हैं उस गली में इन लोगों ने पूरा रास्ता घेर लिया था, तो हमें दूसरी गली अपनानी पड़ी। बट दूसरी गली में भी इन लोगों ने रास्ता घेर लिया, तो हम लोग इस गली से आ रहे हैं।
प्लीज आप हमें बचाने आ जाओ, नहीं तो ये ऐसे ही परेशान करता रहेगा। ये सुनकर नी मिंजू शाय कर दे और कहते ठीक है, मैं किसी को फोन करता हूँ, वहाँ मेरा दोस्त भी रहता है, वो तुम्हारी हेल्प कर देगा। ये बोलकर वो कॉल कट कर देता है और फिर नी हुसैन अपने दोनों दोस्तों को, विंग को और वेनिंग को बताता है कि मैंने बता दिया है गगा को, वो किसी को फ़ोन करे हैं जो सैरी टाउन में ही रहते हैं, वो हमारी हेल्प कर देंगे। ये सुनते ही सभी लोग मतलब विंग को राहत मिलती है कि अब तो इस छिछोरे से उसे छुटकारा मिलेगा। यही सोचकर फिर वो तेजी से सैरी टाउन पहुंचते हैं। वेंचाओ अभी भी विंग को परेशान किए ही जा रहा था, उसके पीछे पीछे मंडराए ही जा रहा था। वो लोग सैरी टाउन के अंदर चले गए थे, तभी अचानक ही वहां पर बहुत सारी गाड़ियों की काफिले आ जाती है, जिसे देख सब शॉक हो गए थे। न्यूज़ेन, वेनिंग, विंग और साथ में वेंचाओ, वेंचाओ का पूरा ग्रुप शॉक थे कि ये सब क्या है। वो कारें आकर, वो बाइक्स, वो जीप्स आकर सीधा ही विंग, नी हुसैन और वेनिंग को घेर लेते हैं। और फिर वेंचाओ ये देखकर गुस्से में कहते हैं, हे ये क्या हरकत है। ये बोलते हुए वो अपनी बाइक को रोकता है और फिर वो बाइक से नीचे उतरता है। वहीं वो कार्स धीरे धीरे करके अपनी अपनी जगह पे रुक जाती है। उनके बीच में विंग, नी हुसैन और वेनिंग खड़े हुए थे। वो भी कंफ्यूज थे कि ये सब चल क्या रहा है। तभी वहां से धीरे से एक जीप का गेट ओपन होता है। उससे एक बहुत ही हैंडसम सा फिगर, एक बहुत ही रेयर अल्फा बाहर आता है। उसने एक ब्लैक कलर का शर्ट और नॉर्मल सा लोअर पहना हुआ था, बट उसमें भी वो बहुत ज़्यादा हॉट लग रहा था। विंग जब उसे पहली बार देखता है तो वो तो बस देखता ही रह गया था। सिर्फ विंग ही नहीं, नी हुसैन और वेनिंग भी बस उसे देखते रह गए थे, क्योंकि वो किसी हीरो से कम नहीं लग रहा था। नॉर्मल सा घर का कपड़ा पहना हुआ था, बट फिर भी इतना ज़्यादा हॉट कि उन तीनों की नजरें नहीं हट रही थी। बट जैसे ही हमारा नी हुसैन उसके फेस को देखता है, वो तो डर गया था। वो जल्दी से अपनी आंखों को नीचे कर देता है और कहते हैं, वांगजी काका। ये बोलकर वो धीरे से विंग को कहता है, विंग शायद तक मेरे काका ने जिन्हें फ़ोन किया ना, ये वही है, वांगजी काका। ये बोलकर वो विंग को देखता है, जो विंग पूरी तरीके से वांगजी को देखने में खोया हुआ था। हाँ, ये और कोई नहीं वांगजी है, जो सैरी टाउन यानी कि लैन क्लैन में रहता है। लैन क्लैन जो हमारे इस पूरे गांव में सबसे बड़ा गांव है, और यहाँ का फैमिली जो सबसे बड़ा है वो लैन फैमिली का ही है। लैन फैमिली कहने के लिए तो नॉर्मल फैमिली है, बट इसके बहुत ही बड़े बड़े राज है। ये लोग माफिया फैमिली है। इनकी फैमिली हमेशा से ही माफिया के काम करा करती है। लोगों को डराना, धमकाना, उनसे पैसे इकट्ठा करना, ये उनका काम है। वैसे तो ये लोग अच्छे काम करते हैं, जैसे कि जो बुरे लोग रहते हैं उनके पैसों को हथियाना, और जो अच्छे लोग रहते हैं जिनको सच में पैसों की कमी है, उन लोगों को वो बांट दिया करते हैं। और यही काम ये लोग करते हैं, जिस वजह से इन लोगों को माफिया का टाइटल मिल गया है। और हाँ, इनकी फैमिली लड़ाई झगड़ा भी बहुत अच्छे से करती है, क्योंकि यहाँ के पूरे अल्फा रेयर अल्फा हैं, और हर बार जल्दी से गुस्सा भी हो जाया करते, और इनसे कोई जीत भी नहीं सकता। और जैसे ही वांगजी को निकलते हुए वेंचो देखता है, वो तो डर से जम ही गया था, क्योंकि सच में वो भी वांगजी से डरता था। क्योंकि भले ही वेंचो भी गुंडा है, वो भी ऐसे झगड़े वगड़े करता है, बट वांगजी के सामने वो भी कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए वो डर के मारे पीछे हटते गया। वांगजी उन लोगों को देखते हुए कहता है, हमारे गांव में आकर किसी ओमेगा को छेड़ने की हिम्मत तुम लोगों ने की कैसे। ये सुनकर वेंचर को अब याद आया कि वो लोग तो सैरी टाउन यानी कि लैंड क्लैन पहुंच गए हैं, और लैंड क्लैन में किसी ओमेगा को छेड़ना बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर किसी को छेड़ते हुए देख लिया गया ना, उसी टाइम में उन्हें जान से मार दिया जाता है। और ये सब जानकर वेंचर डर गया था। वो कहता है, लानवांग जी, मुझे मुझे नहीं पता था कि मैं सैरी टाउन में हूँ, और वैसे भी मैं किसी ओमेगा को छेड़ नहीं रहा हूँ। मैं तो अपने ओमेगा से बात कर रहा हूँ। मैं बस उसकी सेफ्टी को देखते हुए उसके पीछे पीछे जा रहा था, और हम लोग यहाँ कैसे पहुँच गए मुझे पता नहीं। मैं बस अपने ओमेगा को लेकर यहाँ से जाना चाहता हूँ। ये बोलकर वो विंग की तरफ बढ़ने वाला था, बट वांग जी उनके बीच में आ जाता है और कहता है,
निकलो यहाँ से। अगर तुम यहाँ से नहीं निकले तो मुझे निकालना भी अच्छे से आता है। ये बोलकर वो अपनी कोल्ड नज़रों को वेंचो की तरफ दिखाता है। वेंचो तो डर से काँप ही उठा था। वो कहता है, ठीक है, मैं जा रहा हूँ, और याद रखना, मुझसे पंगा लेने का अंजाम बुरा होगा। ये सुनकर वांग जी कहते हैं, वॉट, निकलो। ये बोलकर वो उसे भगा देता है। वेंचर भी अपने दोस्तों के साथ वहाँ से निकल जाता है। बट विंग को देखते हुए वो विंग को कहता है, विंग, मेरी बात को याद रखना, ओके, और हाँ, सेफली घर जाना। ये बोलकर वो वहाँ से भाग गया था। फिर वांगजी शाह करता है और फिर वो उन तीनों की तरफ देखता है, और जैसे ही वो उन तीनों की तरफ देखता है, उसकी आंखें तो बस विंग पे ठहर सी जाती है, क्योंकि विंग इतना क्यूट, इतना प्यारा, इतना ब्यूटीफुल जो लग रहा था। वांगजी ने ऐसा ओमेगा कभी भी नहीं देखा था, आज तक नहीं। वांगजी जिसे ओमेगाओं से चिढ़ मचती थी, मतलब चिढ़ नहीं बोल सकते, बस ओमेगा पसंद नहीं आते थे, उसे आज तक अपने जैसा ओमेगा, मतलब अपने सूटेबल का ओमेगा कभी नहीं मिला। इसीलिए उसने कभी डेट नहीं किया, कभी शादी नहीं की। बट जैसे उसने विंग को देखा, वो तो बस देखता ही रह गया। वांगजी धीरे धीरे करके विंग के करीब आता है और कहता है, तुम ठीक हो? ये सुनकर विंग डरते हुए वांग जी को देखता है, क्योंकि वांग जी की इन आंखों से, उनके बातों से कैसे वेंचर डर के भागा, ये देखकर वो खुद डर चुका था कि ये कौन सी बला आ गई। विंग धीरे से अपना सर हिलाता है, जिसे देखकर वांग जी हल्का सा स्मक देता है, और उस स्मक को देखकर तो विंग के रोम रोम में आग लग जाती है। वो जल्दी से न्यूसन का हाथ पकड़ता है। न्यूसन को भी शायद तक फील हो गया था कि विंग वांगजी से डर रहा है, इसीलिए न्यूसन कहता है, गगा, थैंक यू सो मच, आपने हमारी हेल्प की, अब हमें चलना चाहिए, शाम होने वाला है। ये बोलकर वो विंग का हाथ पकड़ता है। वहीं वांगजी बस ऊपर से नीचे तक विंग को देखे जा रहा था। विंग कितना क्यूट दिख रहा है, कितना प्यारा, कितना सेक्सी, उसके बाल, उसके गाल, उसकी आंखें जो झुकी हुई है, उसके होठ जो काँप रहे हैं। वांग जी की नजरें तो बस विंग के होठों पे ही अटक सी गई है। विंग के वो जूसी से लिप्स, जिसे वांग जी को काटने का मन करे, उसे किस करने का मन करे, उसे बाइट करने का मन करे, और उसके मोल, उसे तो वांग जी चूसना चाहता है। वांग जी के अंदर में पहली बार ये डटी डटी सा ख्याल आने लगता है। और जब विंग देखता है कि कैसे वांग जी उसे घूरे जा रहा है, तो विंग को और भी ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील होने लगता है। इसीलिए न्यू हुसैन वांग जी को ग्रीट करते हुए कहता है, थैंक यू काका, अब हमें चलना चाहिए। ये बोलकर वो अपनी बाइसाइकिल उठाकर जाने ही वाले थे, बट वांग जी कोल्ड आवाज में कहते हैं, रुको। ये सुनते ही न्यूसन, वैन निक और विंग की बॉडी में आग लग गई थी, मतलब वो डर से कांप उठे थे, जम गए थे, क्योंकि वांग जी बहुत ज़्यादा कोल्ड आवाज़ में बोलता है। वांग जी उन लोगों की तरफ देखता है और कहता है, शाम हो चुकी है और गगा ने बोला है कि तुम लोगों को सेफली तुम्हारे घर पहुंचाना है, वो मेरी जिम्मेदारी है, और मैं अपनी जिम्मेदारी को कभी भी आधा अधूरा नहीं छोड़ता, तो चलो मेरी जीप में बैठो। ये बोलकर वो उन तीनों को देखता है। वो तीनों एक दूसरे को देखते हैं। न्यूज़ैन कहता है, नहीं नहीं काका, हम लोग चले जाएंगे, हमारी वैसे भी तो बाईसाइकिल है ना, अगर हम जीप में बैठेंगे तो बाईसाइकिल कौन लाएगा। ये सुनकर वांग जी कहते हैं, तुम्हें उसकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, वो मेरे गार्ड्स ला लेंगे। ये बोलकर वो अपने गार्ड्स को इशारा करते हैं। उनके 3 गार्ड्स बाहर आते हैं, और फिर वो विंग, न्यूसन और वेनिंग के बाईसाइकिल को पकड़ लेते और कहते हैं, जी सर, हम ये ले जाएंगे, आप लोग बैठिए। ये बोलकर वो उन तीनों को देखता है और ग्रीट करता है। बट फिर भी वो तीनों मना कर रहे थे। विंग तो डर ही रहा था, क्योंकि वांग जी की नज़र बस उसी पे जो थी। विंग न्यूज़ैन को देख रहा था, अपने आस आँखों से ही मना कर रहा था कि नहीं, रहने देते हैं, हम लोग अपनी साइकिल में ही चलेंगे। बट वांग जी न्यूज़ैन को देखते हुए कोल्ड आवाज़ में कहता है, काका ने मुझे ये काम सौंपा है, और मैं अपने काम को अधूरा नहीं छोड़ता। चुपचाप मेरे कहानी में बैठो, अभी मैं छोड़ के आऊँगा। और अगर गगा को पता चला, नी मिंजू गगा को पता चला, तो वो सोचेंगे कि मैं अपने एक काम को भी ढंग से नहीं कर सकता, और मैं ऐसा नहीं करना चाहता। चुपचाप बैठो। ये बोलकर वो हल्का सा डांट लगाता है, या कहूँ तो अपनी आवाज़ को कड़क करता है। वो तीनों ही काँप उठे थे।
फिर न्यूसन कहता है ओके ओके, हम बैठते हैं। ये बोलकर वो विंग को खींचते हुए लेके जाता है और वो पीछे वाले जीप में, मतलब जीप का पीछे वाले हिस्से में बैठने लगते हैं। बट वांग जी उन तीनों को देखते हुए, खासकर विंग को देखते हुए कहता है, क्या मैं तुम लोगों का ड्राइवर हूँ जो सबके सब पीछे बैठ गए हो? ये सुनकर न्यूसन कहता है आई एम सॉरी, मैं आके बैठता हूँ। ये बोलकर वो आने वाला था, बट वांग जी विंग को देखते हुए कहता है, क्यों, तुम्हें आगे बैठने से डर लगता है? ये सुनते ही विंग वांग जी को देखता है और फिर वो न्यूसेन को देखता है। न्यूसेन कहता है, वो गगा मैं बैठ जाता हूँ ना। ये सुनकर वांग जी उसे एक लुक देता है, जिससे न्यूसेन तो डर ही गया था, क्योंकि सच में उसे वांग जी से बहुत ज़्यादा डर लगता है। हाँ, कभी कभार एक दो बार सिचन गगा के साथ वांग जी आया था उसके घर, बट वांग जी ज़्यादा बातें नहीं करता, हमेशा ही कम शब्दों में बातें करता है, बट बड़े कड़क बातें करता है। इसीलिए न्यू सैन ने भी कभी भी वांग जी से बातें नहीं की, और वांग जी का कोल्ड स्वभाव देखकर उसे डर भी लगता था। इसीलिए वो वांग जी से दूर ही रहता था, और अभी भी वांग जी की ऐसी बातें सुनकर, या कहूँ तो उसकी आंखों को ही देखकर वो डर गया था। वो कहता है, हाँ यार, क्या करूँ मैं? विंग, जाके बैठोगे आगे? ये सुनकर विंग तो डरा हुआ था, बट वांग जी की आंखें उसकी नज़रों को देखकर वो अपना सर हाँ में हिला देता है, क्योंकि वो अभी कुछ करना नहीं चाहता था, और वैसे भी वो क्या ही कर सकता था। इस इंसान ने उसकी जान बचाई है, तो ठीक है भाई, बैठ जाएगा, और बैठना ही तो है। यही सोचकर वो आगे आता है और सीधा वो अपनी अपनी सीट पे जाके बैठ जाता है। वांग जी विंग को साइड लुक देता है। वांग जी को देखकर न्यूसन कहता है, गगा अब हम चले? ये सुनकर वांग जी कहता है, सीट बेल्ट। ये सुनकर सभी लोग अपना अपना सीट बेल्ट लगाते हैं, बट विंग पहली बार गाड़ी में बैठा था तो उससे लग ही नहीं रहा था। तभी वांग जी उसके बहुत करीब आ जाता है। विंग तो एक पल के लिए ऐसा महसूस करता है जैसे कि उसकी सांसें ही रुक गई हो। वांग जी विंग को घूरे जा रहा था, और उसको देखते देखते ही वो सीट बेल्ट लगाता है। और ये सब देखकर नी हुसैन और वैनचिंग, मतलब वैनिंग का तो मुंह खुला का खुला रह गया था, क्योंकि वांग जी विंग के साथ ऐसी हरकतें कर रहा था। उन्हें उन्हें तो मतलब नी हुसैन को लगता था कि शायद तक वांग जी किसी ओमेगा की तरफ देखता भी नहीं है, बट यहाँ तो वांग जी का ऐसा हरकतें देखकर वो खुद शॉक हो गया था, बट वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। फिर वांग जी उसे देखते हुए कहता है, अच्छे से लगाओ, ऐसे लगाते हैं। ये बोलकर वो फिर मतलब अपने सीट पे आके बैठ जाता है और कहता है, अब चले? ये सुनकर वो सभी लोग अपना सर हाँ में हिलाते हैं, और फिर वांग जी विंग को लेकर उसके गांव आ जाता है। सभी लोग जब वांग जी की जीप में विंग, नी हुसैन और वैनिंग को देखते हैं, तो सब शौक हो गए थे और बातें करने लग गए थे कि देखो, विंग ने फिर से नया लड़का फंसा लिया। क्योंकि सब जब भी मतलब विंग के घर पे रिश्ता भेजते थे, तो विंग की ग्रैंड माँ सबको मना करती थी, तो सब चिढ़ जाया करते थे, और इसीलिए सभी बातें बनाते थे कि विंग ऐसा है, विंग ऐसा है, विंग कितना ज़्यादा लड़कों को फंसाता है, बस यही बातें। और आज भी जब वांग जी के साथ उन्होंने विंग को देखा, तो फिर से वो बातें बनाने लग गए, और विंग बस चुपचाप सुनते हुए वांग जी के साथ घर तक पहुंचता है। और आज का पार्ट हम यहीं रोकते हैं। अब आपको ये कैसा लगा पहला पार्ट, आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताना, और आगे का स्टोरी अगर सुनना है, अगर थोड़ा सा भी इंटरेस्ट आया हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना। ओके, तो चलो आज के लिए बस इतना ही, फिर बाय बाय।